मेरी आंखों में जो दिक्कत हो रही है उसका देखो, एक और एक दो ज्यादा महीने होने लगी? ज़्यादा तो नहीं हो रही है, पर तो मुझे ये टेंशन सी हो रही है भाई, जैसे मुझे कह रहे थे तो बीमारी है तो भी मैं ये ठीक करेंगी और जो भी है मैं ये ठीक करेंगी। मतलब पहले से ज्यादा हो रहा है ना? कोई चीज़ हो रही है, हाँ जैसे ना, जैसे तब तो बिल्कुल ठीक सा लगने लगा था ना, हाँ मतलब वो अब जो अब होने लगा है ना। हाँ ये अब अभी ज्यादा हो रहा होने है, तो लगा एक है। महीने से हाँ। वो अंधेरी जैसे जो हो रही है। फिर वो तो डॉक्टर का ही बताया था, तो दिखाया है ना डॉक्टर को? हाँ डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है मेरे को, हाँ। तो करवाना है, अभी मेरे को एम्स जाना पड़ेगा। एम्स में होएगा, यहाँ नहीं होएगा टेस्ट? करवाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कि एम्स में दिखा दूँ, जैसे वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था तो, बट वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी, पूरा दिन लग जाता है। डॉक्टर का तो फिर देख जो है डॉक्टर का वो तो दिखाना पड़ेगा, पहले डॉक्टर का तो दिखाना पड़ेगा। ये है कि वो ज्यादा नहीं होने देती है, अभी जो है वो निकालेगी, है ना। भाव अपने उस दिन भी कहा था, शक्तियाँ चल रही थी, शक्तियों की सारी बातें आती हैं, मुझ तक ऐसा नहीं है, नहीं आती हैं। कहा गया है कि भाव शुद्ध होना, बिल्कुल शुद्ध जैसे पहले थे वो शुद्ध, समझे? हाँ बिल्कुल पहले वाले शुद्ध, बीच में जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हुआ ना, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है। जिसके पास गुरु तत्व है, मैं बोलती नहीं थी, मैं सोचती थी मेरी कोई औकात नहीं है, पर अब मुझे बोलने के लिए इसी ने विवश किया है, मेरे बच्चों ने विवश कर दिया है। क्योंकि जब मुझे पता लगती हैं बातें तो यही बताती है आके, और ये यही कहते हैं कि गुरु गद्दी पे बैठने के बाद भी तू अपने बच्चों के मन के भाव पढ़ के उन्हें क्लियर नहीं कर पाई तो फिर क्या फ़ायदा है, और बच्चे भटक गए तो कि क्या फ़ायदा है फिर। तो मैं सिर्फ इसीलिए नहीं बोल पाती थी कि कोई बात नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ ये सोच के, पर अब गुरु तत्व है, गुरु का हक है। हाँ तो अब गुरु तत्व है, इसीलिए अब मुझे इसी ने प्रेरित किया है बोलने के लिए, और मेरे बच्चों ने मुझे समझा दिया कि मुझे बोलना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, एक तो ये जो तुम्हारे मुख से ही निकली हुई बातें हैं जो इसने बताई हैं, कि जो तुम्हारे मुख से ये निकले कि दरबारों से गलत भी हो जाता है फिर। मैंने ऐसे कभी नहीं कहा, ये तो मैं माता रानी बताऊँ, मैंने ये वो वाली बात की है, जैसे पहले नहीं होता था, आप ये कहते थे कि मतलब जो आप बोलते हो वो होता है, तो आपने भी एक बार मेरे से कहा था ना कि तो दूर रहा करो, कहा था ना, वो जरूर कहा है मैंने, पर मैं रहा करो वो उस की समय कहा गया कि जब क्रोध अवस्था हाँ, चलती है ना, हाँ, किसी वो- भी उसमें चलती वो है, चीज मैंने उस कही टाइम है, पे मत मैं इस छेड़ा चीज करो, में मैं क्योंकि माता रानी शक्ति को चलती करके है। कहती हूँ, मैं भाई दरबार में बैठी हुई हूँ, मैंने ये सब ये कभी नहीं बातें कहा आई हैं, इसने ही कहा है, इसी ने ही बताई हैं, ये और कहीं से नहीं आई हैं। ये सबसे पहले तो ये दिमाग से निकलना चाहिए कि गद्दी पे जब मैं होती हूँ तो मैं नहीं होती हूँ, वो होती है और वही बताती है, नहीं तो मुझे क्या पता किसी के घर में क्या चल रहा है और कहाँ क्या रखा है और क्या कहाँ क्या पूज रहा है, नहीं पता ना। जब वो इतनी मीलों दूर तक का जाके यूं बता देती है कि तुम्हारे यहाँ पीर की बगीची है, और क्या सब बताती है ना, तो वो मन सामने बैठे मन के भाव नहीं पढ़ सकती, उसको एक एक भाव पता है। तो मैं एक एक चीज खोल के नहीं बताती हूँ, अगर मैं देखो एक बार नहीं भाई होगा, मैं मना नहीं करती, लेकिन मैं अपना भी तो थोड़े से कहूंगी ना कि अगर मेरे को ऐसा कुछ होता तो मैं दरबार से जुड़ी नहीं रहती। तो गैप बन गया था, गैप इसलिए बना क्योंकि ना मेरा आने जाने का कोई सहारा नहीं, मैं बस इस चक्कर में, क्योंकि मैं आने की वो मेरी हिम्मत आ जाऊंगी मैं, फिर जाते टाइम में को मेरा सिर्फ गैप इसलिए बना है और कोई कारण नहीं कि भी मैंने गैप बनाया। मैं जो अभी ज्योति का सहारा मिल गया, कल ज्योति को मैंने फोन करा, मैं कहा ज्योति चलेगी, तो ज्योति ने कहा कि हाँ चलेंगे, मतलब कल मैंने देखो सहारे की तो ऐसी बात है, बस यही चीज हुई है कि मैंने गैप इसलिए बनाया, गैप इसलिए नहीं बनाया, नहीं तो मैं जल लेके क्या जा रही हूँ, मैं जल डाल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जल डाल रही हूँ, तो वो तो हमें फायदा मिल रहा है इसीलिए डाल रहे हैं। दरबार की हाजिरी क्यों छोड़ी, विश्वास दरबार की हाजिरी क्यों छोड़ी गई कि एक सहारा, ये बताओ जब यहाँ से संसार से टिकट कटेगी किसका सहारा लेके जाओगे। दरबार की हाजिरी छोड़ दी, दरबार से शक्तियां साथ दे रही हैं, शक्तियां गुलाम थोड़ी हैं कि जल ले जाओगे बभूति ले जाओगे जी बस उसी से आराम हो जाएगा। एक थोड़ा सा ये संडे को हर हफ्ते की हाजिरी नहीं होती है, तो महीने में 2 महीने में 1.5 महीने में कभी तो हाजिरी हो, भाव ऊपर नीचे हुए तो हाजिरी बंद हुई, ऐसे हाजिरी बंद नहीं होती है, ऐसे हाजिरी बंद नहीं होती है, ऐसे घर में पैक होके नहीं रहे थे कि कहीं घर से निकले ही नहीं थे, ठीक है। और जब कहीं जाते हैं तो सहारा वहां तक आ जाता है बेटा, सहारा किसका सहारा, जब मैं खुद चलूंगी तो किसका सहारा। हाँ बस वही है कि अब भी मैया ने रास्ता बनाया है, तो मैया मेरे भाव में आया होगा चेंज, इसीलिए मैया ने तब रास्ता नहीं बनाया, नहीं तो अभी तो बना दिया, मैया ने ही बनाया रास्ता। बेटा भाव पूरे पूरे गलत हो चुके थे,
भाव पूरे पूरे डाइवर्ट हो चुके थे, दिशा बदल चुकी थी भाव की। नहीं तो भाव से ही चल पड़ी थी, भाव से चल पड़ी थी आज से 2 साल पहले। और तुमने खुद अपने शरीर में अंतर देखा था जो तुम्हें कहीं से भी नहीं देखने को मिला था। वो यहाँ दरबार से तुमने अंतर देखा था, नहीं देखा तो बता दो। हाँ बिल्कुल माँ, बिल्कुल। उसके बाद भी फिर माँ मैं अपने हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ और मैं पूरे सच्चे भाव से जुड़ी हूँ। बेटा वापसी हुई है तो सच्चे भाव से ही होनी चाहिए, नहीं तो अब यहाँ मौका नहीं दिया जा रहा है चीजों को। हर एक बच्चे की गलतियों को निकाल के उन्हें कान उमेट के बिठा के सिखाया जा रहा है। किसी में अगर इतनी हिम्मत है सीखने की, आगे चलने की, तो वो आए बैठे। और अगर किसी को दुनिया में ही भटकना है तो भटकता रहे। गुरु भी बंधन मुक्त कर चुकी है और शक्तियां भी बंधन मुक्त कर चुकी हैं। फिर गुरु ने सिर्फ अपनी शक्तियां अभी तक वापस नहीं ली हैं। वो मेरा आदेश नहीं था कि मैं बच्चे को बिल्कुल खाली नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे वापस लौटेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ किसी भी बच्चे का तर्पण करवाने के बाद भी शक्तियाँ नहीं समेटी हैं। शक्तियाँ यदि सिमटी हैं जिस बच्ची की, वो बच्ची यहाँ अभी इसी समय उपस्थित है। काशी में जाकर भी शक्तियां वापस नहीं आई थी। नंदेश्वर महादेव का काशी गंगा में स्नान कराने के बाद भी शक्तियां वापस नहीं आई थी, क्योंकि गुरु के वचनों के बाद ही शक्तियां चलती हैं बच्चे। तो भाव इतने उल्टे मत करो कि शक्तियां उठ के चली जाएं और फिर स्वयं को खालीपन आभास हो। और जो बच्चे मेरे अपने हैं ना, जो बच्चे गुरु के हृदय में बसते हैं ना, उन बच्चों को ना तो शक्तियां छोड़ेंगी और ना गुरु छोड़ेगी, ठीक है। पर फटके खाने के लिए फिर तैयार रहो, ठीक है। नहीं भैया, मैं तो बस यहीं से जुड़ी हूँ और मैं अपनी हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ और मैं सच्चे भाव से जुड़ी हूँ। बस बेटा एक बात का मुझे ज्ञान होता है, भान होता है। गुरु जब साधारण सामान्य भी चलती है ना, तब भी मैं चलती हूँ। उसके सामने सब कुछ ऐसे होता है, पर वो फिर भी साधारण व्यवहार रखती है कि बच्चों की नजरें नीचे ना हो। वो स्वयं की नजरें नीचे कर लेती है, वो स्वयं के वचनों को ऊपर नीचे कर लेती है, पर अपने वचनों से समक्ष अपने शिष्यों तक को भी वो हृदयाघात नहीं देती है। तो ये गुण कब आएंगे उसके बच्चों में? कितना समझाए। माँ आगे से गलती नहीं होगी, माँ आप ही हो, गलती होगी माफ करोगे, माँ समझाओगे, आगे से गलती नहीं करेंगे। बच्चे मेरे ही अपने हो, गुरु के अपने हो, इसी कारणवश खाली होने के बाद भी तुम्हें मार्ग दिया, भटकने नहीं दिया, यही बुलाया, यही बुला के फटकार लगाई। चाहे वो तुम हो और चाहे वो मेरी मुख्य सेविका हो, यही बुला के फटकार लगा के वापस सीने से हृदय से लगाया। यदि अभी भी कोई शंका है तो आज तुम दोनों यहाँ उपस्थित हो, आज ही सारी बातें साफ हो जानी चाहिए। तत्पश्चात मैं खुलकर चलूंगी और मैं बच्ची को आदेश दे दूंगी। मैम मेरे को कोई शंका नहीं है और मैं दोबारा से सच्चे मन से जुड़ी हूँ बस माँ।